आज परीक्षित के मन में एक भाव आया, जरा देखूं मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। जब कोष में देखा तो खूब धन संपत्ति और खूब सारा सोना, और स्वर्ण में सबसे सुंदर एक मुकुट, और वो मुकुट परीक्षित को पसंद आ गया। और वो मुकुट है जरासंध का, जरासंध के पुत्र सहदेव। जब भीम ने जरासंध को मारा तो सहदेव ने कहा हमारे पिता की धरोहर हमें दो, पर भीम तो भीम छीन के ले आए, छीना हुआ मुकुट। और अवगुण वैसे ही भरे हैं जरासंध के, और परीक्षित को पसंद आया। परीक्षित ने लगा लिया छीने हुए मुकुट में, सोने के मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। अब जब कलयुग आकर के बैठा, परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल दिए। जब परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले तो जंगल में शिकार करते 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 शाम हो गई। भूख प्यास के कारण व्याकुल हुए। शमीक ऋषि का आश्रम था। परीक्षित जब ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। अब कलयुग के सिर पे सवार है, परीक्षित के सिर पे सवार है कलयुग। परीक्षित को लगा ये ऋषि मुझे देख के ढोंग कर रहे हैं, इसलिए परीक्षित ने वहां तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जब समीक ऋषि के गले में डाला और अपशब्द कहे, पर समीक ऋषि सचमुच ध्यानस्थ थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। परीक्षित लौट के महल में आ गए। मुकुट उतारते ही सब याद आया तो सोच में बैठ गए, रे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतने में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर पहुंचे, और श्रृंगी ऋषि ने जब अपने पिता की इस स्थिति को देखा कि उनके गले में एक सर्प है मरा हुआ, मतलब किसी ने मेरे पिताजी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, तो तुरंत श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेके परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशयत स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रुहम। जिस कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य करने वाले राजा ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मेरे पिताजी के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक जाति के सर्प के काटने के कारण वो राजा मर जाएगा। श्राप दे दिया। समय बीतने पर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। समीक ऋषि के नेत्र खुले, पता चला पुत्र ने श्राप दिया है। बुरा लगा कि परीक्षित ऐसा कुछ कर नहीं सकते, और यदि कुछ किया है तो कोई कारण रहा होगा अवश्य ही। इसलिए अपने एक शिष्य जिसका नाम है कुर्मुक, उसको बुला करके भेजा कि जाओ परीक्षित के पास और उनको बताओ कि आपको महाराज श्राप मिल गया है, आप अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ लें। परीक्षित तो वैसे भी सिंहासन पर बैठ के प्रायश्चित कर रहे थे। जैसे ही पता चला कि श्राप मिल गया है, तत्क्षण परीक्षित ने राजाओं वाले चिन्ह जो है, राज चिन्ह, राज वेशभूषा सबका त्याग करके साधारण से वस्त्र पहने पुत्र जन्मेजय को राज्यपाठ सौंप करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। अब जब गंगा तट की ओर प्रस्थान किया तो मां गंगा के पावन तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर विराजित हैं। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। परीक्षित का मन किसी की बात में नहीं आया, किसी की बात परीक्षित के मन को नहीं भाई। थोड़े देर के बाद परीक्षित देखते हैं कि उसी मां गंगा के पावन तट पर परम अवधूत, परम संत, परम हंस 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुबाह्यवम सकपोल गात्रम। श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे हैं। कैसे हैं?
कहा सुखदेव जी महाराज ऐसे बड़े सुंदर दिखने में, उम्र कितनी? कहा तम दुयष्ट वर्षम, उम्र है 16 वर्ष। वेद व्यास जी लिखते हैं द्वि अष्ट वर्षम, 2 और 8 वर्ष। अब ध्यान से सुनिएगा, अब 2 और 8 को यदि जोड़ो तो कितना होता है? 10 होता है। 2 और 8 का यदि गुणा कर दो तो कितना होता है? 16। 8 दूनी 16 या 2 अट्ठे 16। और पहले 8 लिखो और फिर 2 लिखो तो कितना होता है? 82। 16 वर्ष, 10 वर्ष और 82 वर्ष। अब सुखदेव जी की उम्र क्या है? कहा तम दुयष्ट वर्षम, 2 और 8। अब 10 वर्ष है कि 16 है कि 82 है पता नहीं। तो ऐसा बड़े बड़े संतों के मुख से, संतों की वाणी से मैंने सुना है कि सुखदेव जी की वास्तविक उम्र तो 16 वर्ष है, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में बालक और बालिका के मन में अनेक अनेक प्रकार के विकार अपने आप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो उम्र ही है ऐसी कि प्राकृतिक रूप से बालक हो या बालिका अपने आप विकार आ जाएंगे। तो कहा सुखदेव जी के शरीर की उम्र तो 16 है, पर मन की उम्र 16 नहीं है। मन की उम्र है 10 वर्ष। 10 वर्ष के बालक के मन में विकार नहीं होते, उसका मन निश्चल, निस्वार्थ, निष्कपट होता है 10 वर्ष के बालक का मन। तो कहा सुखदेव जी के मन की उम्र है 10, सुखदेव जी के शरीर की उम्र है 16 और सुखदेव जी के ज्ञान की उम्र है 82। 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना ज्ञान, ऐसी उम्र है सुखदेव जी की। और देखने में परम सुंदर है, सुकुमार है, आजानुबाहु है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने जब सुखदेव जी का दर्शन किया तो परीक्षित की सारी भ्रांतियां, सारे भ्रम, सारी चिंताएं उनको देखते ही समाप्त हो गई। इसलिए परीक्षित तुरंत उनके चरणों को पकड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि परीक्षित कितनी बड़ी समस्या से ग्रसित है। इसलिए कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, बस मैं जो कहता हूं वो करते जाओ। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित हाथ जोड़ के बैठे, महाराज आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा तो न जप करना है, न तप करना है, न योग करना है, न यज्ञ करना है, न समाधि लगा के बैठना है, तो क्या करना है? कहा यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। ठीक है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, जिसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज के कहने पर मां गंगा के पावन तट पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की पावन कथा परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया। और यहां से उस मूल कथा का प्रारंभ होता है, जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।